Thank you. लास्ट में 2 फरवरी को जिम आया था, उसके बाद आज 18 तारीख को जिम आ रहा हूँ। ये शादी के चक्कर में नहीं यार, पूरा शादी को ब्लेम भी नहीं दे सकता मैं। शादी तो 10 तारीख को ख़त्म हो गई थी, फिर 10 से 8 तारीख तक क्यों नहीं आया मैं? उसका रीज़न है मेरा आलस ही है यार मन ही नहीं किया आने का। फिर मैंने सोचा यार जाता हूँ, थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ, नहीं तो फिर ट्रिप में यार शरीर की ऐसी तैसे ना हो जाए। वैसे भी ट्रिप में बहुत मिस होने वाला है, तो सोचा कम से कम 10-15 दिन कंटिन्यू जिम कर लेता हूँ। और ऐसा ही होता है, लास्ट जिम में मैं 4 महीने जिम गया, वहाँ मेरे पैसे लगे रहते हैं, तो मैंने एक भी दिन जिम मिस नहीं किया। क्या मैंने एक दिन मतलब 4-5 दिन, मुश्किल से मुश्किल 4-5 दिन किया होगा जिम मिस। पर यहाँ पे मेरे भाई के दोस्त का, यहाँ मैं मुश्किल से मुश्किल 4-5 दिन आया हूँ जिम। भाई दिन में आने का फ़ायदा तो ये है कि पूरा जिम जो है वो देखो खाली मिलता है, ऐसे कोई नहीं है, आराम से घूम घूम के मैं व्लॉगिंग जो करना है, जैसे करना है मैं कर सकता हूँ। पर उसके साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि इस जिम में क्या बहुत सारी मशीनें ऐसी है जो मेरे को पता ही नहीं है, मैं पहली बार देख रहा हूँ। जैसे ये वाली इधर मशीन हो गई या फिर वो हो गई, क्या अब मुझे पता ही नहीं है उसको यूज़ कैसे करते हैं क्या। और ट्रेनर तो अभी 4 बजे आएगा, तो अभी मेरे दिमाग के ऊपर चली जाती है, इसीलिए मैं इस वाले सेक्शन में रहता हूँ ऊपर। यहाँ पे सारी क्या पुरानी मशीनें हैं जो मैंने रेगुलरली यूज़ करी है। अब कल मैं एक काम करूँगा, इनकी फ़ोटो खींच के ले जाऊँगा और यूट्यूब पे देख के आऊँगा कैसे यूज़ करते हैं। एक्सरसाइज तो कंप्लीट होगी, बैक, चेस्ट और ट्राइसेप लगा लिया है। कल लगा लूँगा लेग, शोल्डर और बाइसेप। एक तो इतना बड़ा जैकेट पहन के नहीं आना था यार, कल तो बारिश हो रही थी हमारे यहाँ, मेरे को लगा अभी ठंडी हवा चल रही होगी, पर ठंडी हवा तो नहीं चल रही यार। गलत जैकेट पहन के आ गया मैं, गरम। वैसे तो जिम से आने के बाद कुछ प्रोटीन का इंटेक लेना चाहिए शरीर में, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। पर भाई आदमी जो अवेलेबल रहेगा वही पिएगा ना। अगर मैं चाय अवेलेबल है तो चाय पीऊँगा मैं इस टाइम। दूध में तरह पी लेता हूँ क्या, अभी जितना प्रोटीन मिल रहा है वो इससे मिल जाए, दूध चाय से इतना ठीक है। नहीं तो फिर रात को अंडे खाने जाऊँगा, तब पूरा हो जाएगा प्रोटीन। ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपना डोर लॉक कर दिया अंदर से और बंद कर दिया। फिर कौन ये यार, ये नया सिस्टम वाला लॉक लगा रखा था मैंने अपने रूम में, और लंका लग गई पूरी, और खोलने का कोई तरीका नहीं है अभी रूम। मेरी किस्मत देखो कितनी खराब है। अभी मैं अपने रूम में एक शॉट लेने की तैयारी कर रहा था कि मैं अपने रूम में एंटर हुआ, मैं नॉर्मल शॉट ले रहा था, यहाँ पे कैमरा लगाया और रूम को गेट खोलने का शॉट ले रहा था। तो हुआ क्या, वो नया डोर नॉब वाला डोर लगा रखा है मैंने, जिसमें वो ऐसे क्लिक करते हो तो गेट बंद कर दो तो लॉक लग जाता है घर, अगर रूम के अंदर हो तो पता नहीं मेरा दिमाग क्या चल रहा था, ये खी की आवाज आ रही थी बार बार शॉट के अंदर, तो मेरा दिमाग खराब हो रहा था। तो खी करते करते मैंने पता नहीं किस बटन दबा दिया और डोर लॉक कर दिया, और मैं डोर के बाहर था, कमरे के बाहर था। तो अब वो लॉक हो गया और इधर से तो मैं घुस नहीं सकता। दूसरा जो रास्ता था, ये वाला गेट, ये भी उस तरफ से बंद हो रखा है क्या। और जो इसकी चाबी है, इसकी चाबी पड़ी है वहाँ उस डब्बे के पीछे। पर घबराने की बात नहीं है, मैं बहुत फ्री टाइम में ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचता रहता हूँ। क्या, जैसे पंखा गिर जाएगा तो क्या करूँगा, दुनिया खत्म हो रही है तो मैं क्या करूँगा। तो इस सिचुएशन के बारे में मैंने सोच रखा था कि कभी अगर ऐसा सिचुएशन हो गई कि भाई गलती से रूम लॉक हो गया तो मैं क्या करूँगा। वैसे तो मुझे एक चाबी, जो वहाँ से 3 चाबियां मिली है, उसके साथ एक चाबी मुझे अलमारी में या फिर छुपा के रख देनी थी कहीं पे। समझदार आदमी तो यही करता, पर मैं उस कैटेगरी में आता नहीं हूँ। तो मैंने सोचा था कभी ऐसा होगा तो ये गेट के जो ये बोल्ट है ना, यही खोल लूंगा मैं, और ये गेट यूं कहीं बाहर आ जाएगा। इतना बड़ा काम नहीं है, ऐसे इजी काम ही है, ये आराम से खुल जाएंगे ये बोल्ट। तो इतने टाइट भी नहीं लगाए थे उस मुकेश खाती में। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। कहाँ पड़ी है इसकी चाबी, कहाँ पड़ी है? ये चाबियाँ जब से सेट हुई है तब से मैंने हिलाई नहीं।
मैंने क्या किया, ऐसे बटन दबा के इसको बंद कर दिया। तो जब ऐसे बटन दबा के तुम इसको बंद कर दो, ये बटन दबाया और ये बंद कर दिया, तो अब ये लॉक हो गया, बस रूम लॉक। अब ये चाबी से ही खुलेगा। अब वापस से मैं इसको लगा देता हूँ, नहीं तो पापा को पता चल गया कि ऐसा कुछ कांड किया तो पापा कहेंगे, पापा तो कुछ नहीं कहेंगे, मम्मी कहेगी चोरों को रास्ता दिखाता तू ये ऐसे काम कर करके। चलो ये तो वापस से पैक हो गया। मैं कहा था कि भाई मार्च के अंदर मैं नॉर्थ ईस्ट ट्रिप करने वाला हूँ, जिसमें मेरे साथ गोलू होगा। गोलू मेरा एक दोस्त है, संजय चौधरी। उसको तुमने अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो बहुत बढ़िया है। जब ट्रिप में चलेगा तब देख लेना उसको। तो उसी के लिए मैं क्या प्रिपरेशन कर रहा था। तो ये 2-3 सामान मंगाए थे मैंने, और 3-4 सामान आने और बाकी है मेरे छोटे मोटे। जैसे कि ये मैंने एक मल्टी डोंगल अडेप्टर जो मंगाया था अपने आईपैड के लिए, ताकि क्या मैं एक साथ ही आईपैड को चार्ज भी कर पाऊँ, डेटा भी ट्रांसफर कर पाऊँ, और इसके जो कीबोर्ड माउस है वो भी मैं इसको अटैच कर पाऊँ। तो उसके लिए मैंने ये एक मंगाया था। और ये एक मेमोरी कार्ड जो गलत आ गया, क्या ये डिज़ाइन इन्फो से मंगाया था मैंने। इसी से मैंने अपना GoPro का कैमरा और ये DJI का Pocket 3 इसी से मंगाया था। और तो जैसे ही मुझे मिला मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कि अरे ब्ला 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 ये गलत भेज दिया। तो उन्होंने हैंड टू हैंड कहा कि उन्होंने सिस्टम में चेक कर लिया, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको पता चल गया कि हाँ भाई उनकी इन्वेंट्री से एक ये गायब है, मतलब यही वाला गया है। तो उन्होंने हैंड टू हैंड री-पिकअप करा दिया और बोल दिया कि जैसे हमको ये मिलेगा वो वाला शिप कर देंगे। अब हमको एक चीज जुगाड़ कर, ये मेरा वो वाला बैग जिसमें मेरा कैमरा गया और सब बैटरी और सब इसमें रहेगा। तो मैं इसको ऐसे लगा के रखूंगा। तो होता क्या है, जब ऐसे ट्रैवल बैग पर लगाते हो तो यहाँ पे एक सिस्टम आता है जहाँ पे तुम अपना कैमरा लगा सकते हो। जैसे अभी तो मान लो जैसे यहाँ पे ऐसे माउंट आता है जो ऐसे लगा के रख सकते हो। तो वही माउंट मैं अभी सर्च कर रहा था कैसा आता है ये माउंट। तो माखियाँ ये माउंट कंपनी का लो तो 4000 का है क्या। ये प्रॉपर DSLR के लिए सेटअप है, ऐसे कैमरे पे लग जाएगा और ये हो जाएगा। नहीं तो फिर मैंने सस्ता वाला देख रहा हूँ तो ये है, एक क्लिप है उसके ऊपर ऐसा लग गया, पर ये मेरे को ज़्यादा सिक्योर नहीं लग रहा है। ये आता है, ये है वेलक्रो वाला सेटअप। और वेलक्रो पे इतना भरोसा मेरे को करने की आदत नहीं है, क्योंकि वेलक्रो यार गिर विर गया, घूमते फिरते चढ़ते उड़ते हाइकिंग के टाइम गिर गया कैमरा तो लेने देने पड़ जाएंगे। इसलिए मैं चीज़ें फेंकता नहीं कभी भी, कौन सी चीज़ कब काम आ जाए पता नहीं। ये मेरे पास पहला GoPro लिया था ना, तब उसके साथ ये माउंट आता है, ये ऐसा क्लिप माउंट। इसमें डाल दो और यहाँ पे फिर कैमरा का ये माउंट बन जाता है। तो इसी को मैं, ये बैकपैक आया मेरा, बैकपैक के इस हिस्से को तो मैं पीछे रख दूंगा ऐसे, और ये जो इसका है इसको इसमें ऐसे डाल के फिट कर देंगे। पर अभी क्या है, अभी ये पूरा इसके अंदर डाल दूंगा तो ये हिस्सा इसके अंदर नहीं जा रहा, ये बहुत टाइट हो गया है, अभी ये जाएगा ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ये ग्रूव बना हुआ है, इसको हमको हटाना पड़ेगा और थोड़ा सा इसको फाइल करना पड़ेगा, ताकि क्या अच्छी सी जगह मिल जाए, ताकि ये पट्टी के अंदर फिट हो जाए। इस काम के लिए मेरे पास परफेक्ट टूल था जो आज तक कभी काम नहीं आया, पर अब काम आएगा। फिट तो कर दिया मैंने इसके ऊपर, कैसे करके देखो ये सेटअप में, पर प्रॉब्लम ही होगी इतना टाइट हो गया कि मैं इसको वापस खोल ही नहीं पा रहा है। जैसा ही ठीक है भाई, काम ही परमानेंट करता हूँ जी मैं, जुगाड़ का काम भी परमानेंट ही करता हूँ। और ये लग जाएगा इसके अंदर, थोड़ा सा बल्कि हो गया ये तो, और बल्कि तो हो गया जो हो गया। अब ये इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा ओके। अब इसके ऊपर ही कैमरा लग जाएगा। ज़्यादा बल्कि हो गया है ना, नहीं नीचे करूँगा तो ठीक है, इस एंगल पर रहेगा तो हाँ। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा फाइनली, कैमरा अगर लगा रहेगा। घूमा फिरा ये थोड़ा सा बल्कि दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा, पर ठीक है, हर काम चलाओ तो ठीक ही है। 300 रुपये वाले पे भरोसा नहीं है और 4000 रुपये वाले का तो बजट नहीं है, तो कुछ ऐसी चीज़ से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, बढ़िया है, काम कर जाएगा अपने लिए, तो मोर देन गुड है। खोलना हुआ तो इसको इजीली बस एक क्लिक, कैमरा बाहर।